नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का सिंह राशि के लिए मार्गी देवगुरु के इस वीडियो में। 100 दिन के लिए मार्गी देवगुरु। जी हाँ, ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के महामंत्री की संज्ञा प्राप्त देवगुरु बृहस्पति 4 फरवरी को वक्री से मार्गी हो चुके हैं और 14 मई 2025 तक वृषभ राशि में मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे। उसके बाद राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में चले जाएंगे। मार्गी का अर्थ होता है अपनी सामान्य गति से गतिमान होना, जबकि वक्री का अर्थ होता है सामान्य से कम गति, धीमी गति से गोचर करना। अभी तक गुरु अपनी सामान्य गति से धीमी गति से गतिमान थे, इसलिए गुरु से मिलने वाले फलों में भी देरी हो रही थी, जबकि अब गुरु अपनी सामान्य गति से गतिमान होंगे तो अपना फल भी सामान्य गति से ही प्रदान करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु को सबसे अधिक शक्तियां प्राप्त हैं और सिंह राशि के जातकों के लिए तो देवगुरु प्रबल योग कारक होते हैं। गुरु धन के कारक होते हैं, भाग्य के कारक होते हैं, संतान और विवाह के कारक होते हैं। गुरु ही शिक्षा, ज्ञान, धर्म और अध्यात्म के कारक होते हैं। 4 फरवरी से गुरु जब मार्गी होंगे तो अपने कारक तत्वों से संबंधित सभी फल आपको प्रदान करेंगे। इस गोचर की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 4 फरवरी से 14 मई के दौरान देवगुरु और दैत्यगुरु शुक्र का परिवर्तन योग बनेगा। गुरु शुक्र के घर में होंगे, शुक्र गुरु के घर में होंगे तो दोनों ही ग्रह जिन जिन भावों से संबंध बना रहे हैं उन भावों से संबंधित सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। ज्योतिष शास्त्र में गुरु और शुक्र को सर्वाधिक शुभ ग्रह की संज्ञा दी गई है और जब दो शुभ ग्रह एक दूसरे से परिवर्तन योग बनाएंगे तो वो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला होगा। ये गोचर अभी तक जो संघर्ष, जो कष्ट, जो आर्थिक संकट, हेल्थ इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज आप झेल रहे थे, उनसे आपको बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है इस गोचर से। तो सिंह राशि के जातकों के जीवन पर गुरु के मार्गी होने का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के 10वें भाव कर्म के भाव में है और यहाँ पर देवगुरु 5वें भाव के स्वामी और 8वें भाव के स्वामी होकर के कर्म के भाव 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं और 4 फरवरी से मार्गी हो चुके हैं। यहाँ पर गोचर करते हुए गुरु की दृष्टि धन के भाव पर, गुरु की दृष्टि 4थे भाव पर और गुरु की दृष्टि 6वें भाव पर पड़ेगी। साथ ही साथ गुरु का शुक्र से परिवर्तन योग बन रहा है। शुक्र गुरु की राशि में और गुरु शुक्र की राशि में गोचर कर रहे हैं। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। अब आइए इसके प्रभाव को समझिए। देवगुरु 5वें भाव जो कि त्रिकोण का भाव है, इसके स्वामी होकर के केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। और जब कोई भी ग्रह गोचर में या जन्म कुंडली में केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाता है तो वो ग्रह बहुत मजबूत स्थिति में होता है और जिन जिन भावों से उसका संबंध बनता है उन भावों से संबंधित सभी शुभ फल आपको प्रदान करता है। अब ये जरूर देखना होगा कि आपकी जन्म कुंडली में गुरु की स्थिति कैसी है। सिंह राशि के जातकों के लिए गुरु का 10वें भाव में गोचर करना किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि देवगुरु साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप हैं और जब भी गुरु का संबंध
8वें भाव से बनता है, तो आप ये समझ लीजिए कि आप पर ईश्वर की विशेष कृपा रहती है। भगवान विष्णु की विशेष कृपा आप पर रहती है। और आपने देखा भी होगा कि जब से देवगुरु आपकी कुंडली में दशम भाव में आए हैं, या आपकी जन्म कुंडली में अगर देवगुरु का गोचर, अपनी जन्म कुंडली नेट से डाउनलोड करके चेक कीजिएगा, अगर गुरु का गोचर आपकी जन्म कुंडली में लग्न के भाव, चौथे भाव, 7वें भाव या 10वें भाव में है, तो आप कमेंट करके बताइएगा। कितनी भी मुसीबतें, कितनी भी बड़ी बाधाएं, कितना बड़ा संकट आपके जीवन में आया होगा, लेकिन हर संकट से, हर परेशानी से, हर मुसीबत से देवगुरु ने आपको सुरक्षित बाहर निकाल लिया होगा, क्योंकि कृपा आप पर लगातार गुरु की है, कृपा आप पर लगातार भगवान विष्णु की है। और यही कार्य इस समय भी देवगुरु गोचर में कर रहे हैं। आपकी कुंडली में केंद्र के भाव में गोचर करते हुए आपकी लगातार सुरक्षा कर रहे हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति। जिस जातक की कुंडली में केंद्र के भाव में गोचर है गुरु का, उस पर किसी भी ग्रह का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता। तो आप पर 14 मई 2025 तक राहु, केतु, शनि, किसी का भी कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। और मंगल तो आपके लिए योग कारक हैं, और मंगल का गोचर इस समय आपकी कुंडली में लाभ के भाव में है। अब देखिए, गुरु यहाँ पर आपके कर्म क्षेत्र में गोचर कर रहे हैं, और गुरु का संबंध धन भाव से बन रहा है। गुरु मार्गी हो चुके हैं। अभी तक आपको आपके कार्य क्षेत्र से, आपके एफर्ट से जो धन मिलना चाहिए था, अगर वो नहीं मिल पा रहा था, अब वो समय आ गया है जब आपको आपकी मेहनत का फल मिलना शुरू होगा। परिवार के सदस्यों के बीच किसी तरह का कोई तनाव की स्थिति बनी हुई थी, कार्य क्षेत्र में किसी तरह का गतिरोध बना हुआ था, भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा था, ये सारी स्थितियां बदलेंगी। भाग्य का साथ मिलेगा, कार्यों का गतिरोध समाप्त होगा, और धन की प्राप्ति और धन का संचय दोनों ही होगा। देखिए, कुंडली में जो भी योग बनते हैं, राजयोग बनते हैं, उनका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाला जो ग्रह है उसकी स्थिति कैसी है। अगर जन्म कुंडली मजबूत है और गोचर में राजयोग बन रहा है, जबरदस्त लाभ मिलेगा। अब 5वें भाव का स्वामी जब दशम भाव में गोचर करेगा, तो आपकी शिक्षा, आपकी संतान, इसका सीधा संबंध दशम भाव से, कैरियर से बन रहा है, कार्य क्षेत्र से बन रहा है। जो छात्र हैं, नौकरी रोजगार की तलाश में हैं, उनके लिए ये जो गोचर है विशेष लाभ देने वाला होगा। गुरु आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे, आपकी निर्णय क्षमता को मजबूत करेंगे, और इस समय आप अपने कैरियर को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर के जो भी निर्णय लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी।
और पिछले समय में अगर कोई गलत निर्णय आपसे हो गया था तो उस गलत निर्णय को सुधारने का भी अवसर इस समय आपको मिलेगा। गुरु संतान के कारक होते हैं, विवाह के कारक होते हैं, और पांचवा भाव जो है संतान का है, सातवां भाव जो है ये विवाह का होता है। अभी तक शनि का गोचर आपकी कुंडली के सातवें भाव में होने के कारण आपके विवाह में देरी हो रही थी। शनि चीज़ों को डिले कर देते हैं। विवाह में देरी हो रही थी या संतान प्राप्ति में देरी हो रही थी। जैसे ही 29 मार्च को शनि यहाँ से हटेंगे 7वें भाव से और 8वें भाव में गोचर करेंगे, आप देखिएगा कि आपके विवाह की बाधाएं समाप्त हो जाएंगी, विवाह का योग बनेगा, संतान प्राप्ति का योग बनेगा और जीवन में सफलता प्राप्त होगी। गुरु का संबंध 8वें भाव से भी बन रहा है और दूसरे भाव से भी बन रहा है। दूसरा भाव जो होता है ये आपके द्वारा अर्जित धन का होता है और 8वां भाव गुप्त धन का होता है। दूसरे और 8वें दोनों पर गुरु का नियंत्रण होगा तो आपका डूबा हुआ पैसा भी मिलेगा, आकस्मिक धन लाभ भी होगा और आपको अपने मेहनत, अपने परिश्रम से भी धन की प्राप्ति होगी। चौथे भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो घर का माहौल अच्छा रहेगा, घर में सुख शांति का वातावरण बनेगा और भूमि भवन या प्रॉपर्टी खरीदने का भी योग बन रहा है इन 100 दिनों में। ज्योतिष शास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र आपकी कुंडली में इस समय घटित हो रहा है। सूत्र ये है कि अगर कुंडली में, जन्म कुंडली में या गोचर कुंडली में गुरु और मंगल का संबंध बन जाए तो एक से अधिक साधनों से आपकी इनकम बढ़ती है, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होते हैं। और मंगल का गोचर इस समय आपकी कुंडली के लाभ के भाव में है। अब देखिए, देवगुरु की दृष्टि चौथे भाव पर है। चौथे भाव के स्वामी है मंगल। कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी मंगल हैं जो कि लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है और पंचम भाव के स्वामी है देवगुरु बृहस्पति। मंगल की चौथी दृष्टि धन के भाव पर पड़ रही है और धन के भाव पर गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है। मंगल की 8वीं दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ रही है और गुरु की 9वीं दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ रही है। तो आप देखिए, दूसरे भाव, चौथे भाव, 5वें भाव और 6ठे भाव, इनमें गुरु मंगल का संबंध बन रहा है और भाग्य के स्वामी लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं मंगल देव। इन 100 महीनों में, आप 100 दिनों में आप देखिएगा कि आपके जीवन में एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होंगे ही होंगे। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य के अतिरिक्त किसी और कार्य से आपको धन का लाभ होना ही होना है। 6ठे भाव पर मंगल और गुरु की दृष्टि दोनों की पड़ रही है। मंगल को शत्रुहंता कहा जाता है। यहां पर मंगल और गुरु आपके शत्रुओं को पराजित करेंगे। गुरु धन के कारक हैं। अगर कोई कर्ज आप पर है, उस कर्ज से आपको राहत मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जीवन में कितना भी बड़ा संघर्ष हो,
कितनी भी बड़ी चुनौती हो, कितना बड़ा चैलेंज हो, कितनी बड़ी कंपटीशन हो, जब मंगल की दृष्टि छठे भाव पर पड़ जाती है तो जीवन में हर चैलेंज, हर चुनौती को आप पार करते हुए आगे निकलते हैं। लाभ भाव में गोचर करते हुए धन के भाव पर मंगल दृष्टि डाल रहे हैं और मंगल भूमि के कारक होते हैं। पैतृक संपत्ति का लाभ इस समय आपको मिल सकता है, और अगर पैतृक संपत्ति को लेकर के किसी तरह कोई विवाद है, वह विवाद भी समाप्त होगा। चूंकि गुरु 8वें भाव के स्वामी हैं, तो इस समय पैतृक संपत्ति का लाभ भी आपको मिल सकता है। बस 2-3 बातों का आपको ध्यान रखना है। मंगल आपको प्रॉपर्टी भी दिला देंगे, गुरु और मंगल पैतृक संपत्ति का लाभ दिला देंगे। 5वें भाव का संबंध जब मेल प्लेनेट से बनता है तो मेल संतान, नर संतान का जन्म, पुत्र का जन्म होता है। और यहाँ छठे भाव के पंचम के स्वामी हैं गुरु और पंचम पर मंगल की दृष्टि है। इस समय अगर इन 100 दिनों में संतान की प्राप्ति होती है या संतान कंसीव होती है, तो वो मंगल के समान पराक्रमी, गुरु के समान बुद्धिमान, ज्ञानवान और भव्य व्यक्तित्व के स्वामी होकर जन्म लेगी, क्योंकि उसकी कुंडली में यही ग्रह स्थितियां होंगी जो इस समय आपके सामने हैं। बस 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिएगा। एक तो चूंकि मंगल की दृष्टि वाणी के भाव पर पड़ रही है, तो वाणी पर विशेष संयम रखिएगा। छठे भाव से मंगल का संबंध बन रहा है। किसी को भूल करके भी कर्ज मत दीजिएगा। किसी की बातों में आकर के किसी तरह का कोई निवेश मत कीजिएगा। शेयर मार्केट में या किसी और जगह जल्दबाजी में बिना सोचे समझे कोई निवेश मत कीजिएगा। अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक का प्रयोग कीजिएगा और उसी के अनुसार कोई निवेश कीजिएगा। किसी के कहने पर आकर के कोई निवेश मत कीजिएगा। और चूंकि गुरु आपके लिए साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप लेकर के 10वें भाव में बैठे हैं, तो देवगुरु का उपाय करते रहिएगा। अब देखिएगा ये 100 दिन आपको बहुत कुछ दे करके जाएगा। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, मित्रों को जरूर शेयर कीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है। जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है। विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ। उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार
पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।